Thank you so much, Sudha. Wonderfully said. We need to observe and listen to our children to better understand what they want and how we can give it to them. Now, I would like to call our graceful host, the ever graceful Ms. Rabia Rahman, to please come on stage and let us share her views on this amazing topic. She herself is a mother, she is a writer, she has written 6 books, and she's a poet as well. I think this qualifies her enough to be an expert on this topic as well. Please, ma'am. बहुत शुक्रिया महक। मसूद साहब ने बहुत ही खूबसूरत बात कही और अभी आगे जिस तरह से वक्त आगे चलता जाएगा और आप सुनेंगे जो हमारे स्पीकर्स हैं, ज़ाहिर है उन जैसा तो हम नहीं बोल सकते, वो तो बड़ा उसमें स्पेशलाइजेशन किया हुआ है, उनकी एक फील्ड है और वो प्रैक्टिकली उसमें इन्वॉल्व हैं फैमिलीज़ के साथ, पेरेंट्स के साथ और बच्चों के साथ। लेकिन हम तो अपने अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व हैं और हमें बहुत ज़्यादा उस तरह का शायद एक्सपोजर नहीं, लेकिन ये सही है कि जो राइटर होता है वो बहुत कुछ महसूस कर लेता है और बहुत कुछ जान लेता है, वो सब कुछ भी कि जिसमें से वो नहीं गुजरा होता। तो इसलिए उसी हिसाब से मैंने कहा कि चले मैं एज अ होस्ट भी आपसे बात कर लूँ, हालांकि अभी इनके लिए हमने माशाल्लाह बहुत टाइम रखा है और आप लोग बहुत अच्छा बोलेंगे और आपको कोई ये नहीं कहेगा कि वक्त कम है, तो इसलिए आप लोगों ने यकीनन पूरी तैयारी की होगी। तो आज का टॉपिक जैसे इमोशनल रेगुलेशन इन चिल्ड्रन है, इसका मतलब है कि बच्चों के जज्बात को समझने और मुनज़्ज़म करने की सलाहियत। और बच्चे जो हैं वो किसी भी एक पार्क का, किसी बाग का एक पौधा होते हैं और उसको जितनी हम आबियारी करने के लिए उसको रोशनी देंगे, पानी देंगे, खाद देंगे, उतना ही ज़्यादा वो फल देगा, साया देगा, फूल देगा और इतना ही ज़्यादा वो तनावर होगा। लेकिन अगर हम उसको ये सब कुछ नहीं देंगे और तो वो क्या करेगा? ना वो साया दे सकेगा, ना वो फल दे सकेगा और ना ही उसको फूल लग सकेंगे और वो बहुत जल्द मुरझा जाएगा। बच्चों के किरदार की जैसे जैसे हम तरबियत करते हैं उसमें हम अगर ये देखें कि बच्चा गुस्सा कर रहा है तो क्या हमें गुस्सा करना चाहिए? अगर बच्चा जिद कर रहा है तो क्या हमें उसके लिए ऐसे अवामिल पैदा करने चाहिए कि उसकी जिद बढ़ जाए? नहीं, आप सब लोग भी जानते हैं कि ऐसा नहीं होता और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम बच्चे के साथ जिद करेंगे तो बच्चा उससे ज़्यादा जिद करेगा, बल्कि वो इस लेवल पे चला जाएगा कि आप उसको शायद बदतमीज़ का एक लफ्ज़ जो है वो बोलने पे मजबूर हो जाएं और वो आपको बहुत जगह पर ऐसे शर्मिंदा करेगा कि आप समझेंगे शायद ये हमारी तो तरबियत की कमी, हालांकि नहीं, ऐसा नहीं होता। बच्चा जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वो हमसे सीखेगा, हमसे बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, खाने का तरीका, मेहमानों के बीच में जाने का तरीका, हर चीज़ वो हमसे सीखता है। हम उस वक्त क्या करते हैं? जैसे अभी छोटा सा बच्चा हमारे पास आया है और उसको पता है कि पूरी महफिल में सबको छोड़ के उसे किसके पास जाना है? अपने वालिद के पास, तो वो उन्हीं के पास आ गया। उसने ये नहीं सोचा कि इतनी बड़ी महफिल है तो मैं उधर बैठ जाऊँ, आराम से बैठूँ, मैं शोर ना करूँ, मैं बात ना करूँ, लेकिन ये वो जज्बाती लगाव है अपने पेरेंट के साथ, अपनी मदर के साथ। और ये छोटा मैं इसकी दादू भी हूँ तो इसलिए वो मेरे पास भी आ रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि हमने बच्चे को कैसी तरबियत देनी है। क्या बच्चे को आपको बोलना है, आपको भी बुलाएंगे हम। और जी आप क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं जी, पहले हमारी हम बच्चे को समझते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। आप बोलें जी, आपने बोलना है अस्सलाम वालेकुम। नहीं, क्या बोलना है आपने? मैंने सिर्फ अपनी गाड़ी को बोला। आपने अपनी कार को बोल रहे जी। अच्छा, आपको कौन सी कार पसंद है? काइंडली दिस इज पार्ट ऑफ अ ट्रेनिंग, जी। सो अच्छा, ये आपको ऑब्जर्व जरूर कीजिएगा। और बोले आप क्या बोलना चाहते हैं, सब आपको सुन रहे हैं। आप अपनी कार्स के, अपनी फेवरेट कार्स के नाम बताएं। बुगाटी और फरारी। और फरारी। चलिए जी, तालियां बजाएं जी छोटे से बच्चे के लिए जिसको अभी इस उम्र में माइक पे बोलने में किसी किस्म की कोई हेजिटेशन नहीं हो रही। तो आप क्या सोच समझते हैं कि ये बच्चा कल को जाके कितना बड़ा स्पीकर बनेगा? तो ये चीज़ होती है कि जब बच्चा इस तरह करता है तो उसमें हमें एम्बैरेसमेंट फील नहीं करनी चाहिए। इवन कि अगर वो सबके सामने बैठ के आपसे कोई चीज़ छीन भी लेता है
تو آپ اس کو पोलाइटली اس کو दे दें वो चीज़ें. ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बच्चों को लेके समझनी है. चूँकि हमारा टॉपिक भी आज का ऐसा ही है और इमोशनल इंटेलिजेंस begins to develop in the earliest years. All learning has an emotional base. यानी जज्बाती जो है वाबस्तगी है और जो जहानत है जिंदगी के इब्तदाई बरसों में बनती है और हर सीखने का अमल जज्बात से शुरू होता है. तो आज का टॉपिक भी यही है, आज की बात भी यही है कि आपका जो आज का बच्चा है वो आपका कल का अगर एक बहुत बड़ा स्पीकर बनेगा, साइकोलॉजिस्ट बनेगा, पॉलिटिशियन बनेगा, कोई आर्मी ऑफिसर बनेगा, तो उस बेस पे बनेगा जो आपने इस बचपन की उम्र से उसके साथ बात की, उसको लेकर चले, उसको माहौल दिखाया और उसकी तरबियत उस तरह से की कि वो हर चीज़ को समझने लगा. उसको उसकी तरबियत में अगर आप एडिशन शो करेंगे तो वो कभी भी एक अच्छा इंसान नहीं बन सकेगा. आज के लिए यही बहुत. और ये जो बच्चा है इसने हम सब के अंदर एक ऐसी ताकत और एक ऐसी एनर्जी भर दी है कि इसके लिए भी बहुत सारी तालियां और आप सबके लिए भी बहुत सारी तालियां. बहुत शुक्रिया.